बहुत बार लोगों को लगता है कि उनकी बेली फैट, डबल चीन, बड़े हुए हिप्स के वजह से उनके लुक्स खराब हो रहे हैं और वो हमारे पास मतलब डॉक्टर्स के पास उसकी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कारणों के वजह से उनके लुक्स नहीं खराब हो रहे हैं, तो उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनका फिटनेस खराब हो रहा है। तो क्या बताता है आयुर्वेद इस फैट के बारे में, तो जानते हैं फैक्ट ऑफ द फैट। तो सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म का रेट कैसा होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म का रेट कम है तो आपको जो भी आप खाओगे उसका कन्वर्जन फैट में ही होने वाला है। तो क्या होता है शरीर में, तो जब भी मोटापा आता है तो आपके शरीर में नंबर ऑफ फैट सेल्स नहीं बढ़ती बल्कि साइज ऑफ फैट सेल्स बढ़ती रहती है। तो इसके लिए हमें जरूरी है साइज ऑफ फैट सेल को कम करना। तो आयुर्वेद इसके लिए बताता है उद्वर्तन थेरेपी। तो क्या है ये उद्वर्तन थेरेपी? तो इसमें पेशेंट को एक पाउडर रहती है जो फैट नष्ट करने वाली होती है, वो पाउडर का मसाज किया जाता है। उसके बाद वो पेशेंट को ऑयल से मसाज किया जाता है और उसके बाद कुछ पोटली रहती है जो फिर से फैट नष्ट करने वाली दवाइयों से बनी रहती है। तो उससे उसका मसाज होता है, मतलब पोटली स्वेद बोलते हैं हम उसे। तो इस तरीके से उद्वर्तन चिकित्सा में ड्राई पाउडर मसाज, ऑयल मसाज और पोटली से सेक देना, इस तरीके से ट्रीटमेंट जब भी करते हैं तो फैट बर्निंग एंड फैट लॉस होता है और इंचेस में कम हो जाता है। तो क्या बोलता है आयुर्वेद इसके बारे में? उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलापनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। मतलब क्या, जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो क्या पूछते हैं, मैडम ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद फिर से तो मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा? तो इसका आंसर इस अभी मैंने जो आयुर्वेदिक श्लोक बोला उसमें है। तो उद्वर्तनम कफहरम, कफ का मतलब क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो कफ बढ़ाने वाली चीजें मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो उद्वर्तन जो रहता है सिर्फ हम लोग पाउडर मसाज या फिर ऑयल मसाज और सेक से ही नहीं देते, बल्कि पेट में उद्वर्तन प्रिंसिपल के ऊपर चलने वाली दवाइयां भी देते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाती है और आपका फैट लॉस करने में मदद करती है। तो ये जो उद्वर्तन रहता है वो कफ हर रहता है, मतलब कफ को नष्ट करने वाला रहता है। मेधसः प्रविलापनम मतलब मेद को पिघलाने वाला रहता है। देखिए आज भी हम जब भी मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें लाइपोसक्शन बोला है। लाइपो का मतलब क्या? लिपिड। लिपिड का मतलब फैट। जब भी लाइपोसक्शन होता है तो ये लिपिड सक्शन कर लिया जाता है और वो बॉटल्स में किलो किलो करके फैट बाहर निकाला जाता है। तो आयुर्वेद में हम जब ये ट्रीटमेंट देते हैं तो ये जो उद्वर्तन का चूर्ण रहता है वो फैट सेल के अंदर जाना है और उसको डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसको बोलते हैं मेधसः प्रविलापनम, मतलब मेद मतलब फैट को पिघलाने वाला। और उसके बाद क्या होता है, इसके वजह से जो आपकी बड़ी फैट सेल रहती है वो श्रिंक होके छोटी हो जाती है। तो आगे जाके आयुर्वेद बताता है स्थिरीकरणम अंगानाम, मतलब ये जो बड़ी फैट सेल जो आपकी बड़ी हुई थी वो अभी कम हो गई ही और अभी वो स्थिर रहने वाली है। स्थिर मतलब क्या? फिर से आपका फैट सेल बढ़ने वाला नहीं है, मतलब आप फिर से मोटे होने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो हम उद्वर्तन चिकित्सा एक्सटर्नली तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम पेट में भी उद्वर्तन प्रिंसिपल की दवाई खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ रहा है। और इसके अलावा आयुर्वेद आगे भी बताता है त्वक प्रसाद करम परम, मतलब क्या? ये कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा करता है। तो देखिए ओबेसिटी की आयुर्वेद में परमानेंट सॉल्यूशन देके ट्रीटमेंट बताई है कि जिसमें ये ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ डाइट भी एडवाइस करते हैं जो कफवर्धक न हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच न हो, और हम इसमें आपको फैट खाने को अनुमति देते हैं। फैट मतलब क्या? जो मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल, ये सब चीजें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके एक सही तरीके से हम वो पेशेंट को टेलर मेड सोल्यूशन देते हैं और हम उनको डाइट एडवाइस करते हैं। और इसके साथ एक्सरसाइज तो जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से भी आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ता है।
जो भी एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सही होते हैं। तो इसके लिए अगर आप ओबेस हो तो आपके लिए उद्वर्तन चिकित्सा बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती है। तो और भी आगे जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। लीव आयुर्वेद, लर्न आयुर्वेद।